सीजेआई पर जूता उछालना दलित समाज पर हमला, मोदी पर चप्पल उछालना देश का गुस्सा। सीजेआई पर जूता उछालना संविधान पर जूता उछालना, लेकिन प्रधानमंत्री पर चप्पल उछालने की कोशिश। वो आम आदमी की हिम्मत है कि अब लोग नरेंद्र मोदी से डरते नहीं हैं, उनका भय खत्म हो चुका है। दोस्तों, सीजेआई बीआर गवई पर जब हमला हुआ तो गवई साहब का एक ही बयान था, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ उन्होंने वो हमला करने वाले वकील को माफ कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अगर खुद बीआर गवई ने इस पूरे घटनाक्रम पर कोई कार्रवाई नहीं की तो क्या पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं करेगी? क्योंकि इससे हौसले बुलंद होते हैं। बीआर गवई पर हमला करने के बाद कैसे हर तरफ गंदगी फैलाई गई, उसमें से एक अव्वल निकला। उसकी पुरानी वीडियो भी सामने आ गई जिसमें बीआर गवई की उस टिप्पणी जिसमें सनातन को आहत होते हुए बताया गया था, उसको लेकर कहा जा रहा था कि बीआर गवई पर थूकना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। उसे लेकर पुलिस ने अजीत भारती नाम के एक व्यक्ति को, जो हमेशा नफरत फैलाने के लिए जाने जाते हैं, उनको भैया डिटेन किया। लेकिन ये अजीत भारती को पता था कि किसके आशीर्वाद तल्ले वो तमाम तरह की गतिविधियां और गंदगी फैलाने का काम कर रहा है, तो पहुंच गया उसी पार्टी का एक नेता और छुड़ा लाया। आज मैं दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी बड़े आहत नजर आ रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए था। पूरा देश दुखी है, देश दुखी है, तो गंदगी फैलाने वालों के साथ बीजेपी खड़ी क्यों है? इसका जवाब दे पाएंगे? खबर यही नहीं है, आज कच्चा चिट्ठा भी खुलेगा। जिसने बीआर गवई पर हमला किया था उससे खुद उसके आस पड़ोसी कितने परेशान हैं, वो कितना बदतमीज किस्म का आदमी है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, आपको दिखाऊंगा। उसके ही आस पड़ोसियों ने बताया वो किस बदतमीज किस्म का व्यक्ति है। यानी सोचिए, सारे के सारे नफरती और बदतमीज लोग एक साथ एकजुट होकर एक झुंड में खड़े हो गए। और उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? देख लीजिएगा चेहरा, गौर से चेहरा जैसे देखेंगे आप समझ जाएंगे। तो आपको एक एक चीज आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे उस पूरे डिटेन करने के बाद जब छूट कर आता है वही व्यक्ति अजीत भारती, तो कैसे इस देश के कानून को चुनौती देता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं सीजेआई बीआर गवई पर हमले की खबर। तो दिखाऊंगा कि हमले के बाद उस आदमी का क्या हुआ, लेकिन इन सब के इतर सबसे महत्वपूर्ण खबर ये वीडियो जरा देखिए। इस वीडियो में आप सबसे पहले देखिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, बोला कुछ नहीं, लेकिन अब इसके आगे तुरंत हाथ जेब में डालकर जो चल रहे हैं व्यक्ति, उनको आप परिचय में आपको दूंगा। ये शिवम त्यागी है, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी। ये थाने से छुड़ाने दौड़े पहुंचे अजीत भारती को। अजीत भारती को बचाने का बीड़ा बीजेपी ने उठाया है। अब भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता उसे बचाने पहुंच रहे हैं तो सोचिए अजीत भारती पर किसका आशीर्वाद है और किसके आशीर्वाद तल्ले ये व्यक्ति बार बार गंदगी उगलता है। कौन है वो लोग? और फिर कहते हैं हमें तो बड़ा दुख हुआ था। याद है नाथुराम गोडसे के गुणगान गा रही थी भारतीय जनता पार्टी की भोपाल वाली सांसद। जब बवाल होने लगा, लोग सवाल पूछने लगे, तो नरेंद्र मोदी साहब का एक बयान आया था, वह बहुत आहत हूं, बहुत दुखी हूं। उसके अलावा उन्होंने अपनी पार्टी की उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी। यह बीजेपी की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की साफ साफ विचारधारा यही है क्या? क्योंकि जब इस संविधान, इस कानून के खिलाफ कोई बात होती है, तब या फिर आलोचकों पर हमला होता है, तब दुखी तो हो जाते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं को रोक नहीं पाते कि ऐसे लोगों का साथ नहीं दिया जाएगा। तो तभी तो शिवम त्यागी पहुंचे थे। चलिए अगली खबर देखिए। श्रीनिवास बीवी भी लिखते हैं, कल मोदी जी बहुत दुखी थे जूता मारने को लेकर। आज उनका ही प्रवक्ता जूता मारने वाले को उकसाने वाले संगी को थाने से छुड़ा कर लाया है। वो कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। यानी ये पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। आज मैं एक कहानी और आपको बताता हूं, यकीन मानकर चलिए। आप एक एक घटनाक्रम अगर चाहेंगे तो आपको पता लगेगा बात सच है। किसी भी धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं मानते तो आप नास्तिक कहलाएंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। लेकिन कभी किसी का धर्म का अपमान मत करिए। नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले ही बरस भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। शंकराचार्य मना कर रहे थे, यह शुभ मुहूर्त है, अप्रैल में शुभ मुहूर्त आएगा तब करिए। लेकिन उस समय चूंकि आचार संहिता लग जाती और चेहरा कैसे चमकाया जाता, तो जानबूझकर सारी बातों को खारिज करके आखिरकार जनवरी में ही प्राण प्रतिष्ठा की। और उस दिन के बाद से देखिए कैसे इनके उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसके फौरन बाद ही, जनवरी के फौरन बाद ही फरवरी में इनका चंडीगढ़ में वो वोट चोरी वाला खेल पकड़ा जाता है। कैसे बीजेपी का नेता रिटर्निंग ऑफिसर बनता है और सीसीटीवी में कैद होता है कि कैसे वो फर्जीवाड़ा कर रहा था। फिर चंदे वाला खेल खुल जाता है
शराब माफियाओं से, बीफ कारोबारियों से, सट्टा कारोबारियों से, कोरोना की दवाई बनाने वालों से, सबसे पैसा लीला गया। 2024 में इनकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाता है और 400 पार का नारा लगाने वाले 240 तक आते आते हाफ जाते हैं और खुद इनके अपने सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए चुनाव हारते हारते बच जाते हैं। अयोध्या में इनका सुपड़ा साफ हो जाता है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा है, इनके सारे खेल खुल रहे हैं। जिस गाली को वे हथियार बनाकर इस्तेमाल किया करते थे विपक्ष के खिलाफ, उस गाली की हवा निकल जाती है। आए थे ना दौड़े दौड़े चीन से, उसके बाद आते कि मुझे गाली थी, जनता ने स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने कहा पहले तो आप अपने यहां की पार्टी के गालीबाजों को देखो, पहले अपने आप को देखो जब आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हो। तो लोग समझने लगे। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को हमेशा राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, करना इस बार भी चाहते थे। ऑपरेशन सिंदूर, घर घर सिंदूर, वो पूरा अगर ये 2014 से 19 का और 19 से 22-23 तक का वक्त होता तो शायद ये हथकंडा चल भी जाता। इस बार जनता ने जैसे ही नकारा, महिलाओं ने जैसे ही मोर्चा खोला, इन्होंने कहा हमने कब कहा घर घर सिंदूर भेजेंगे, हम भेज ही नहीं रहे। ये तमाम चीजें इनका उल्टा चल रही हैं। अब आते हैं फिर से अजीत भारती पर। जैसे ही डिटेन से आता है बाहर बीजेपी के सहयोग से, उसके बाद देखिए सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा। ये देश के कानून को चुनौती दी जाती है कि हम तो गंदगी फैलाएंगे, चूंकि सरकार हमारी और सिस्टम हमारा है तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यही तो मतलब हुआ। इसके बाद लाइव लॉ की खबर है, एक पिटीशन डाली गई है, अटॉर्नी जनरल सीकिंग कंसेंट टू इनिशिएट क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट अनिरुद्धाचार्य एंड अजीत भारती। अजीत भारती और अनिरुद्धाचार्य जिस तरह का बयान दे रहे थे सीजीआई के खिलाफ, उसको लेकर एक क्रिमिनल केस चलाने की आजादी मांगी जा रही थी, अनुमति। इस पर अजीत भारती का ट्वीट देखिए, बोरियों में जले नोट कह रहे हैं हलो हलो। देखा, ये आदमी खुल्लम खुल्ला बता रहा है कि मेरे साथ किसकी ताकत है तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। यानी इसको आदमी को खुले तौर पर गंदगी फैलाने, नफरत फैलाने और लोगों को उकसाने का अधिकार मिला हुआ है। और दुख जताते हैं आप कहते हैं हर भारतीय दुखी है। बताइए, अब आते हैं जरा उस आदमी पर जिस आदमी ने गंदगी उगली थी और जिस आदमी ने हमला किया था। तो देखिए पूरी कंप्लेंट है, ये वही कंप्लेंट है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 14 लोगों ने, उसी की सोसाइटी के रहने वाले 14 लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायत में मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले वकील का चरित्र जानना है तो शिकायत पढ़िए, जिसमें उसके अपार्टमेंट के सभी सदस्यों ने शिकायत की कि वहां के निवासियों के साथ बदतमीजी और मारपीट करता है, धर्म के नाम पर हड़काता है, मतलब आदतन अपराधी है। यह अपराधी है, ये खुद इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कैसे बदतमीजी। और सोचिए, आप जरा सोच पूरा घुमा कर देखिए खेल की कैसे कैसे। अभी पवन सिंह गए, उससे थोड़े दिन पहले उनकी एक वीडियो सामने आई थी जो महिला कलाकार से बदतमीजी कर रहे, तुरंत पवन सिंह बीजेपी के। ये एक और प्रवक्ता हैं जो पहले पत्रकार रहे, वो देश के किसानों को खुल्लम खुल्ला एक न्यूज चैनल पर गाली बकी, फौरन ही बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। ये तमाम ऐसे ही लोगों को चुनते हैं क्या जो गाली देने में, बदतमीजी करने में एक्सपर्ट हो। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, आप उठाकर देख लीजिए इनका इतिहास, इनके में कितने बुद्धिजीवी हैं जो बिना गाली के काम चलाए, दिखाइएगा। अब आइए, अमन चोपड़ा ने न्यूज़ 18 की खबर की है, पूरा उस पर बताया है क्या क्या ये वो तमाम चीजें। इस पर कहते हैं मोदी के काफिले पर चप्पल फेंकने को राहुल गांधी ने लोगों का डर खत्म होना बताया था। उन्होंने कहा लोगों का डर खत्म हो रहा है। अब इसे अमन चोपड़ा अपनी तरीके से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं लोगों का डर खत्म हो रहा है। इसका मतलब क्या था? कानून का डर, कानून का वो डर कि अगर आप चप्पल फेंकेंगे देश के प्रधानमंत्री पर तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, या फिर गुस्सा जो भी है। एक कानून का डर हर एक में होना चाहिए। आप कितने ही शरीफ क्यों ना हो, लेकिन शरीफ तब तक बने रहेंगे जब तक आपके अंदर कानून का डर होगा कि गलती करूंगा तो सजा मिलेगी। उसी का जिक्र राहुल गांधी ने किया, लेकिन अमन चोपड़ा अपने तरीके से बता रहे हैं कि लोगों का डर खत्म होना बताया था। आज सीजीआई पर जूता अटैक को कांग्रेस संविधान पर हमला बता रही है, तो क्यों ना हो, सीजीआई पर हमला संविधान पर हमला नहीं है। और ये कहना चाहते हैं कि बताओ सेम लैंग्वेज बोला करो, सेम A to Z लाइन, कॉमा विराम सब एक जैसा। ये तय करेंगे वो आदमी जो दिन भर अपने चैनल पर गंदगी उगलने का काम करते हैं। इस आदमी का काम ही यही है। फिर भी आगे देखिए एक और खबर, ये दो चेहरे देखिए, एक अजीत भारती और शर्जिल इमाम है। ये शर्जिल इमाम कितने दिनों से जेल के अंदर है, और एक भाई साहब है ये अजीत भारती, जो आदमी लोगों को उकसाता है, घटनाक्रम पर माहौल उड़ाता है, सीजीआई पर हमला करने की बात अपने कार्यक्रम में करता है, तमाम चीजें होती है। उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, और उसके बावजूद वो लिखता है सिस्टम हमारा, सरकार हमारी, सिस्टम हमारा। लेकिन शर्जिल इमाम जो न्याय की बात करता है, उसको आज भी कहा जाता है वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और इन सब के बीच वसीम अकरम त्यागी का एक ट्वीट जरूर पढ़िए। कल्पना कीजिए अगर चीफ जस्टिस पर जूता मारने का प्रयास करने वाला वकील राकेश ना होकर रहमान होता तो क्या होता।
क्या वह इतनी आसानी से घर पहुंच गया होता? क्या वह बिना गिरफ्तारी के छोड़ दिया गया होता? क्या वह यूं ही मीडिया को बाइट दे रहा होता? क्या सुरक्षा एजेंसी उसके तार आतंकी संगठनों से न जोड़ रही होती? और क्या मीडिया इसे गजवाए हिंद बताकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत नहीं फैला रहा होता? सब कुछ हो रहा होता, तमाशा हो रहा होता। नमस्कार।